आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आज की अहम बात पे मेरे साथ हैं डॉक्टर एजाज सुहाब, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है जीएमसी, और हमने रिसेंटली एक स्टडी के बारे में जाना और पढ़ा जहां पे ये बताया गया है कि कोविड लॉकडाउन के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, अब आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो 10 साल के बच्चों में काफी इफेक्ट दिखा रहे हैं और उनमें एडीएचडी के साइंस जो हैं काफी प्रेवलेंट है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से पहले तो मोस्ट वेलकम टू द शो सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये बताइए, एडीएचडी के बारे में हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट हाउ 10-year-old किड्स आर गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन पहले एडीएचडी के बारे में हमें बताइए एग्जैक्टली क्या है ये चीज। एडीएचडी जो है ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जी, जो बच्चों में पाया जाता है। और कुछ जी, इसका मतलब हमें बता दें। एडीएचडी का मतलब है जैसे अटेंशन डेफिसिट, जिन बच्चों में जो अटेंशन होता है वो बहुत कम रहता है। अच्छा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज वन। सेकंड इज हाइपर एक्टिविटी, जी, सो जिसमें वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अच्छा, बहुत चंचल, जिसको हम बोलते हैं चंचलता उनमें बहुत आती है, वो बहुत चंचलता है। तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तब हम बोलते हैं जिनका अटेंशन कम होगा या जिनकी चंचलता या हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये अफेक्ट करेगा उनकी लाइफ को, डेली लाइफ, उनकी स्कूल लाइफ को, उनकी जो घर में फैमिली लाइफ है उस पे अफेक्ट करेगा, उनके पेरेंट्स को अफेक्ट करेगा। तब हम इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, कि ये एक बीमारी फिर बन जाती है। जी, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आई एम श्योर वैसे एडीएचडी भी है। तो एडीएचडी के बारे में अभी हम कुछ सालों से बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं। इससे पहले इट वाज नॉट वेरी कॉमन, या इसका डायग्नोसिस इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। सो ये जो हमने जिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि कोविड का जो लॉकडाउन था उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि खासतौर पर 10 साल के एज ग्रुप के बच्चों में जो है एडीएचडी ज्यादा पाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। इसके बारे में हमें बताइए। मैं आपको ये बताऊंगा कि पोस्ट कोविड बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो पाए गए हैं बच्चों में भी, बड़ों में भी, जिसमें स्ट्रेस भी है, जिसमें डिप्रेशन भी है, जिसमें एंजाइटी भी है, और एल्डरली में भी जिसमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। बट बच्चों में ये ज्यादा पाए गए क्योंकि बच्चे उन ड्यूरिंग लॉकडाउन एक ही जगह पर बैठे थे, वो कुछ नहीं कर पाते, स्कूलिंग नहीं हो रही थी, घर में वो घर से बाहर नहीं कर, जो स्पोर्ट्स के साथ खेलते नहीं थे, तो उनकी वजह से इनमें ये हाइपर एक्टिविटी ज्यादा पाई गई। फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम थी, इस वजह से आई थिंक ये इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। तो एडीएचडी के जो ये क्या ये सिर्फ बच्चों में ही होता है, बड़ों में? नहीं, एडीएचडी बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये कुछ 60 to 70% कहते हैं कि ये बड़ों में भी पाया जाता है, अडल्ट में, जिसमें अडल्ट एज जो बहुत डिफिकल्ट डायग्नोज करना होता है। उसमें हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, कोई और डायग्नोसिस तो नहीं है, बट मैक्सिमम ये बच्चों में पाया जाता है। तो क्या इसके अलावा कैसे, अगर कोई माँ बाप हैं जिन्हें शक, शायद अभी हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के हो रहा है कि शायद हमारे बच्चे को एडीएचडी है, तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? जो भी बच्चा कोई हाइपर एक्टिव है वो एडीएचडी नहीं है हमेशा, जी, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं 3 साल, 6 साल, 7 साल, वो हमेशा एक्टिव होते हैं, जी, जो हम नॉर्मली देखते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज दे हैव दिस डिसऑर्डर, एडीएचडी जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम पहले बोलते थे मिनिमल ब्रेन डैमेज, या जिसको आज भी बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। बट ये सब बच्चों में नहीं है। हमको ये पहले पूरा डायग्नोस करना पड़ता है वेदर इट इज रियली एडीएचडी और इट इज जस्ट ए हाइपर एक्टिव नेचर ऑफ दिस चाइल्ड। उसमें ये है कि उसमें डीएसएम क्राइटेरियाज होते हैं। जी, हमारे पास जब बच्चे आते हैं लेके अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो हम उनको वो क्राइटेरियाज के अंदर देखते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो बच्चा, जैसे माँ बाप को ये देखना है कि अगर मेरा बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, वो चेयर चेंज करता रहता है, अगर स्कूल में टीचर उनको बोलता है कि नहीं ये बच्चा आपका जी ये एक जगह नहीं बैठेगा, दूसरी जगह बैठेगा, दिस इज द वन क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इज अगर वो वही बच्चा जैसे फिजिटिंग करता है, तो वो एक, अगर हमारे क्लिनिक पे भी ये बच्चे आते हैं, वो हमारे स्टेथोस्कोप को हाथ लगाएंगे, वो हमारे पेन को ले जाएंगे, वो दूसरी चीजें हैं हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन पैड्स, उनके साथ वो फिजिटिंग करेंगे। सो ये एक और सिम्टम्स है इन बच्चों का। थर्ड सिम्टम जो है, जो हमें लगता है कि बुक में जैसे लिखा है कि इन बच्चों में मोटर जैसा लगा होता है। अच्छा, इट इज रिटन दैट इट इज दे आर ड्रिवन बाय अ मोटर।
ऐसे वो चलते रहते हैं। या अगर हम कभी कहीं किसी शादी में अपने बच्चों के साथ जाते हैं, ये बच्चे क्लाइंब करेंगे, ये स्टेयर्स पे जाएंगे, ये रनिंग में रहेंगे, तो इनको ये चलता रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ये बातें करते हैं, लेकिन हम थकते हैं सुनते, लेकिन ये बच्चे कभी नहीं थकते हैं बोलते। सो इट इज देयर। और जब क्लासरूम में होते हैं तो ये आंसर्स ब्लर्ट करते हैं। जैसे टीचर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं किया होता, ये आंसर बोलते हैं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, दे डोंट केयर इट। वन अदर क्राइटेरिया इज इनकी जो फ्रेंड्स होते हैं, जो इनके कलीग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। वो अगर पढ़ाई करते हैं उनको हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। सो ये क्राइटेरिया है इनमें जो बच्चों में पाए जाते हैं जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कोई ऐसा गेम होता है, जैसे हम लूडो बोलते हैं, कैरम बोर्ड बोलते हैं, जो हम यहाँ खेलते हैं, सांप सीढ़ी है, जिनमें आपको क्वाइटली बैठना पड़ेगा। तो ये उसमें नहीं बैठेंगे, ये जी 2 मिनट बैठेंगे, उठेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि इनको अपने काम करने होते हैं। इन क्राइटेरियाज में अगर 9 क्राइटेरिया होते हैं, इनमें से 6 क्राइटेरिया हमें पाए जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको हम कहते हैं कि हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी जी। तो ये हम फिर डायग्नोस कर सकते हैं। इसी तरह इन अटेंशन में बच्चा जैसे सस्टेन्ड अटेंशन होगा उनका, वो नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ये होमवर्क करो, वो नहीं कर पाते हैं, वो 2 मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे, वो अपना काम करेंगे। और कभी हम बच्चे के साथ बात करते रहते हैं, पर बच्चा अपने ही किसी दुनिया में खोया रहता है। तो हमें लगता है कि माँ बाप को लगता है या टीचर्स को लगता है कि ये बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है, सो वी गेट एंग्री। यहाँ पर जो एक नोशन है हमारे जो पेरेंट्स है कि ये जी बैठता है, ये मोबाइल देखता रहता है कंटिन्यूअस, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो मोबाइल 2 घंटे 3 घंटे रख सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो इन अटेंशन, बिकॉज वो उसको हम बोलते हैं हाइपर फोकस डिसऑर्डर। वो एक हाइपर फोकसिंग होती है, वो एक चीज पे हाइपर फोकस करते हैं, वो उस गेम के अंदर जाते हैं और बाकी चीजें उनके लिए सब खत्म हो जाए, मैटर नहीं करती है। सो दैट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द जो अटेंशन। तो ये चीजें अगर इनमें भी, अगर इन अटेंशन में भी 9 में से 6 क्राइटेरिया पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इन अटेंशन है। क्योंकि जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है वो मोस्टली ज्यादा पाया जाता है लड़कों में, और जो इन अटेंशन है वो मोस्टली ज्यादा पाया जाता है फीमेल्स में। तो वो हमें प्रॉपरली हमको डायग्नोसिस करना है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है कि नहीं। एडीडी जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है जी। तो वो दैट इज ये पहले एक इसको बोलते थे एडीएचडी। अब इसमें क्योंकि कहते हैं कि जो अटेंशन डेफिसिट ही नहीं है, एक हाइपर एक्टिविटी भी जो मोस्ट कॉमन पाई जाती है। सो दैट्स व्हाई मैंने जैसे आपको पहले बोला कि पहले इसको बोलते थे मिनिमल ब्रेन डैमेज या मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, फिर उसके बाद एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उसके बाद इसको देखा गया कि नहीं इसमें इसमें 3 टाइप्स होते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव टाइप जी, इसमें होता है इन अटेंशन टाइप और कंबाइंड टाइप। मोस्ट कॉमन पाया जाता है कंबाइंड टाइप। और जैसे मैंने आपको बोला कि हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव टाइप इज मोस्टली इन मेल्स और बॉयज, और जो इन अटेंशन टाइप दैट इज प्रेजेंट मोस्टली इन फीमेल्स और गर्ल्स। तो ये तो आपने सिम्टम्स और साइंस बताए, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि वो सिली मिस्टेक्स करते हैं एंड देन द पेरेंट्स गेट एंग्री, बट आई एम श्योर दैट्स नॉट द सॉल्यूशन टू एनी। वो किसी चीज का हल तो होता नहीं है, वो बच्चे पे भी नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका। एक पेरेंट को एज द फर्स्ट स्टेप, वो जो फर्स्ट एड होता है ना, कभी कहीं कुछ होता है, तो इस केस सिनारियो में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मेरे जो एक फ्रेंड है, ही इज अ पीडियाट्रिशियन जी, उन्हें मेरे पास एक पेशेंट भेजा जी, बोला कि आप इसको एक बार देखो कि उसका भी फ्रेंड है, उसका बच्चा था जी, वो भी डॉक्टर ही है जी। तो उन्होंने बोला कि जी ये जो हाइपर एक्टिव है, देन वी मेड अ डायग्नोसिस ऑफ एडीएचडी जी। बट जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने नहीं माना, ही वाज नॉट, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा, उनके फादर ने? हाँ, उनके फादर साहब ने। फिर जो खुद भी एक पीडियाट्रिशियन है। नहीं, वो पीडियाट्रिशियन नहीं, वो डॉक्टर, बट पीडियाट्रिशियन मेरे पास रेफर किया था। देन आई टोल्ड हिम कि नहीं, जो पीडियाट्रिशियन है उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि वी हैव डायग्नोस्ड दिस ऑन दिस स्केल्स होते हैं इसमें, और ये जो हमने रोल आउट किए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। बट ही इज नॉट, मतलब उनने बोला जी नहीं ये नहीं है। सो दैट इज पेरेंट्स के लिए जो आपने बोला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को पहले एक्सेप्टेंस करनी है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो टॉक्स में होता है या हम कहीं लेक्चर देते हैं, कि बच्चे जो है ये जो हाइपर एक्टिविटी इनकी होती है, ये सिग्नल्स होते हैं इनका इन अटेंशन, दीज आर द सिग्नल्स, दे आर गिविंग सिग्नल्स टू अस।
एज अ पेरेंट वी हैव टू कैच द सिग्नल। जी, ये सिग्नल क्या है, जैसे एज अ टीचर जी हमें कि ये बच्चा जी कल तक तो ठीक पढ़ रहा था, आज इसको क्या ये नहीं पढ़ रहा, या बच्चा यहाँ से वहां जा रहा है, उधर बैठ रहा है, हमको वो एज अ टीचर भी वो सिग्नल पकड़नी है कि नहीं ये बच्चा हमें कुछ बोलना चाहता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेरेंट्स के जैसे ये जो सिम्टम मैंने बोले, बच्चा नहीं बैठता है, नहीं पढ़ पाता है, एट लीस्ट डोंट थिंक कि मेरा बच्चा कोई जहनी बीमार है, स्टिग्मा को दूर कीजिए, कम से कम एटलीस्ट दे शुड कम टू द डॉक्टर, एटलीस्ट एक बार दिखाइए कि नहीं मेरा बच्चा जो है, आप एक बार इसको चेकअप कीजिए वेदर ही हैज सम प्रॉब्लम और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये बच्चे के सिग्नल्स हमें पकड़ने जरूरी है। तो जब आप सिग्नल पकड़ते हैं, जब आप एक पेरेंट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है डायग्नोसिस करते हैं, पेरेंट्स का आई एम श्योर कुछ तो बिहेवियरल चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स द चाइल्ड, क्योंकि अब एक कंडीशन है जो डायग्नोस हो चुकी है, तो पेरेंट्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, व्हाट इज द राइट बिहेवियर फॉर द पेरेंट्स। एक पेरेंट्स के लिए वो एक इंस्ट्रक्शन बुक क्या है, जी, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है, जिसको जैसे इट इज नॉट अ सिंगल मैन्स बेबी, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन, और इसमें एक टीम वर्क होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स, नॉट ओनली पेरेंट्स बट फैमिली, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, सिबलिंग्स भी होंगे, टीचर्स, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स। वी नीड अ टीम। ये एक टीम वर्क होता है, क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको बोलूंगा हमारे जैसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है बिहेवियर थेरेपी, जैसे 4 to 6 इयर्स बच्चों में अगर हाइपर एक्टिविटी या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उनको बिहेवियर थेरेपी से ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है। 4 to 6 इयर्स तक हमको जरूरी नहीं होता है ट्रीटमेंट देना, मेडिकेशन, हम उनको बिहेवियर थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है प्रॉपरली बिहेवियर थेरेपी से ठीक, तो हम फिर उनको ट्रीटमेंट मेडिकेशन भी दे सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फर्स्ट जो बिहेवियर थेरेपी है, दैट इज पेरेंट जो है उनकी जो हम बोलते हैं पेरेंट टीचिंग, पेरेंट को हमको टीच करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट गेट एंग्री। अगर हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है तो हमें उसको, जैसे हम मारते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, तो हमें वो नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी पेशेंट, पेरेंट्स शुड बी वेरी काम पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। उसमें जैसे बच्चे को काम पेरेंटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको काम पे जैसे, और दूसरे हम कुछ चीजें बोलेंगे, जैसे बच्चे को हम बोलते हैं कि पेरेंट्स को बोलेंगे कि इस बच्चे को अगर ये आपको पढ़ाई नहीं करेगा, आप इसको जी ये चीजें हम बोलते हैं कि हम उसको बोलते पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आपने ये काम किया, ये होमवर्क किया विद इन 1 hour 2 hours, तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे या टॉय देंगे, या आपको हम वीडियो गेम खेलने देंगे, या आपको हम अपने साथ बाहर ले जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग, तो हम उसको बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, आपको पता है वी आर लिविंग इन ए कल्चर, कैसा हमारा ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, वो भाई नहीं गाओ घूमो, कोई बात नहीं, या एक फादर बोलेंगे, मदर बोलेंगे आप पढ़ो, मैं आपको ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दूंगी, ये रिवार्ड दूंगी, लेकिन फादर बोलेंगे कोई बात नहीं। सो दैट इज वाई कि फैमिली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट, साइको एजुकेशन ऑफ होल आई थिंक जितना मैं समझ पा रही हूँ, द एंटायर फैमिली नीड्स टू बी इन सिंक। 100%। अगर एक पेरेंट कह रहा है कि आप होमवर्क करें, एंड देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप उस बच्चे को रिवॉर्ड कर रहे हैं, एंड देन वन पेरेंट कम्स एंड सेज कि ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक वो एक नेगेटिव इफेक्ट जो है अपने आपके जो बच्चे पे है वो पड़ सकता है। ADHD की हम विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट, हम अडल्ट ADHD की भी बात करेंगे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ऑन द अदर साइड ऑफ द शो बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। मेरा अगला सवाल आपसे, अडल्ट ADHD जैसा कि आपने कहा डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट एग्जिस्ट। यस, डेफिनेटली। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? व्हाट आर द साइंस, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, और व्हाट इज द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इन अडल्ट एज? अडल्ट ADHD बहुत, मतलब अब आजकल हम देख रहे हैं, इट इज नॉट दैट कॉमन जी, और इट इज रेयरली डायग्नोज्ड, आई कैन से दैट इट इज देयर, बट इट एग्जिस्ट्स, बट इट इज वेरी वेरी रेयरली डायग्नोज्ड। क्योंकि इसमें जो अडल्ट ADHD है, उसमें जो पेशेंट्स है, दे कम विद एंगर आउटबर्स्ट्स। Okay. जो एडल्ट्स है उनके घर वाले बोलते हैं जैसे
कि ये बहुत गुस्सा करते हैं जी और उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जी सेम थिंग होती है, हाइपर एक्टिविटी भी होती है, इनअटेंशन भी हो सकता है उनमें, बट दे मोस्टली प्रेजेंट विद एंगर आउटबर्स्ट्स। Okay. So that's why we confuse, उनमें एंजाइटी ज्यादा होती है, तो we confuse them that maybe they are suffering from other disorders। Disorder. बाइपोलर हम बोलते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, या हम बोलते हैं इनको एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है, या कुछ जैसे हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है तो हम जैसे रेस्टलेस सिंड्रोम होते हैं, जैसे ओसीडी होता है, तो हमें उनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। बट देन उसमें भी क्राइटेरियाज है, एडल्ट क्राइटेरियाज में अगर वो पेशेंट्स उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं और स्केल्स के जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्केल्स, जी। उस पे वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, देन वी डायग्नोज देम एंड वी स्टार्ट देम treating as adult ADHD। And how, what is the treatment, what is the course of treatment? सेम ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला, इट इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल। Okay. साइकोलॉजिकल में जैसे मैंने बोला बिहेवियर थेरेपी, उसमें उनको भी बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, जी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें टाइम मैनेज, बिकॉज इसमें जो ADHD में इसमें बहुत टाइम जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, जी। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो जाता है। जैसे बड़ा बच्चा होगा या छोटा बच्चा, वो आएंगे स्कूल से, वो एक जगह अपने जुराबे रखेंगे, एक जगह शर्ट रखेंगे, एक जगह अपनी जो कपड़े होते हैं वो रखेंगे, बुक्स पता नहीं कहाँ रखेंगे। सो वी हैव टू गिव देम द टाइम मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर। जैसे आप आएंगे स्कूल से, आप 1-2 घंटे या आराम करेंगे या खेलेंगे, वट एवर जो दे जी। लाइक, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको ये चीज, मतलब वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि लाइफ नीड्स अ टाइम मैनेजमेंट और लाइफ नीड्स ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर। Correct. इसी तरह हम उनको बोल सकते हैं, सेम थिंग अप्लाइज टू द एडल्ट्स ऑल्सो, एंड वी प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑल्सो, मेडिकेशन। इसको हम बोलते हैं, जैसे बेसिकली ADHD में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ADHD में जो हम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स, दैट्स वाई वन इज जेनेटिक फैक्टर, अनदर इज जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती जी। है। मोस्टली देखा गया है रिसर्च में दैट इट इज फ्रंटल लोब, हमारा जो फ्रंटल जी। लोब है, जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, Brain. दैट इज हैज फंक्शन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, प्लानिंग, अटेंशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। कहते हैं कि इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। और वन थिंग, सेकेंड थिंग, जो न्यूरो सर्किटरी जो हम जिसको जी। बोलते हैं, सर्किट्स होते हैं, वो डल हो जाते हैं। अच्छा। That's why for to get rid of that we prescribe stimulants, Okay. जिनको हम बोलते हैं जैसे मिथाइलफेनिडेट है। जी। तो वो हम स्टिमुलेंट्स देते हैं, पहले देखते हैं कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं तो है, नहीं है। उसके बाद वो, एंड वी हैव सीन दैट दीज स्टिमुलेंट्स हैव वेरी 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 इफेक्टिव इन दिस, इन कॉम्बिनेशन विद बिहेवियर थेरेपी, Therapy. नॉट अलोन बट बिहेवियर थेरेपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टिमुलेंट से हम बच्चों में या बड़ों में क्या करते हैं कि दे लिसन टू अस। जैसे बच्चा कभी बात ही नहीं करता, वो हाइपर एक्टिव है, तो हम उनको जब स्टिमुलेंट देते हैं वो बैठते हैं एक जगह, जी। so then when They we calm talk down. to them they listen to They us, listen to us. so that is very important. So pharmacology, तो pharmacological treatment, psychological treatment, जिसमें most important is अगर बच्चों में पेरेंट और फैमिली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। जी। देन मैंने जैसे बोला पॉजिटिव जी। रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स, समटाइम्स वी गिव पनिशमेंट्स आल्सो, नॉट कि इन दिस हम मारेंगे। पनिशमेंट इज अगर आपने ये काम नहीं किया या अगर आप इधर नहीं बैठे, जी। हम कहीं घूमने गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो बच्चे वहां आपने देखा होगा क्या करते हैं, तो अगर आपने वहां अच्छी तरह बैठे तो हम आपको ये रिवॉर्ड दें, अगर नहीं बैठे तो फिर हम आपको यहाँ अगले संडे नहीं नहीं लाएंगे। लेके सो दैट इज पनिशमेंट, नॉट पनिशमेंट कि हम मारेंगे बच्चों जी, को। जी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ADHD डज एग्जिस्ट और अब बहुत कॉमन हो रहा है और डायग्नोसिस भी कॉमन हो रहा है, बट आपका इसमें एक स्टिग्मा जरूर अटैच्ड होता है, खासतौर पे जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा नॉर्मल है, बच्चा ADHD है तब भी नॉर्मल ही है, इट इज जस्ट एज क्योंकि मेंटल हेल्थ की जहां तक बात आती है जनरली बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है। तो एज अ डॉक्टर आप कैसे देखते हैं इस स्टिग्मा में? आपको लगता है कुछ सालों में कुछ चेंज आया है या और अभी कितना चेंज आना चाहिए हमारी सोसाइटी में? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब से मैंने स्टार्ट किया एज अ साइकेट्रिस्ट PG मैंने स्टार्ट किया, तो आई यूज्ड टू सी फ्यू पेशेंट्स और उनमें मोस्टली अनएजुकेटेड थे, वो हम देखते थे। देन आज हम देखते हैं कि हर OPD में मोर देन 100 पेशेंट्स होते हैं जी। एंड उसमें मोस्टली आप यू विल नॉट बिलीव दैट एजुकेटेड बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट इज नाउ स्टिग्मा बहुत कम हो रहा है। इट इज देयर बट इट इज वेरी वेरी लेस नाउ एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स।
जो हम सुनते हैं अपने सीनियर से स्टिग्मा इतना था जी, तो उसके कंपैरिजन में आज बहुत कम स्टिग्मा एंड पेशेंट कम्स फॉरवर्ड। अगर आप ने देखा होगा कि आज से 10 साल 20 साल पहले कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको होती थी या जी, मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम जी, बोलते थे, जी, तो फैमिली क्या बोलती थी, जी ये जी अल्लाह का बंदा है, ये पीर साहब है, इसको जी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठना। हम देखते थे ऐसे ही लोग करते थे ऐसे ही। बट नाउ इवन ऑटिज्म, इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इवन ADHD, इवन कंडक्ट, पीपल कम फॉरवर्ड, parents come forward. There are so many awareness programs also. जैसे I am very happy on this program also. This is a very very good initiative because उससे क्या होता है, पेरेंट्स को कुछ पता, जिनको नहीं जो भी पता नहीं होती है कि मेरा बच्चा कुछ किसी, आई एम नॉट सेइंग कि उनको ADHD है, नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम, सो दैट दे विल कम फॉरवर्ड, नहीं कुछ ना कुछ तो है मेरे बच्चे को। सो स्टिग्मा इन्हीं चीजों से कम होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स से। और इट इज आवर ऑल्सो, ये हमारा जॉब भी है कि वी हैव टू गो टू द स्कूल्स में हम जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम वहाँ करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं। बट स्टिग्मा बहुत कम हुआ है एज कम्पेयर टू, बट इट इज स्टिल there. Recently one psychiatrist came from UK. Then he just came to our hospital and saw. He was saying, you know, we have more stigma there as compared to this part of the world. वो तो that was a good news for us. कि उसने बोला वहाँ अगर किसी बच्चे को ADHD है UK में, वो बोलते ही नहीं है, वो अगर चोरी छुपे दिखाते हैं किसी प्राइवेट साइकाट्रिस्ट को, दवाई लेते हैं, बट बिकॉज उसको रजिस्ट्री में जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं पेरेंट्स कम फॉरवर्ड। हाँ, देयर आर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो डिनाइल में हैं, जिसको हम बोलते हैं जी, जो हम उनको समझाते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम, बट जैसे नहीं हो जाएगा ठीक। बट वी ऑल्सो होप एंड वी ऑल्सो विश कि उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट दे नीड सम form of treatment, whether it is a pharmacological or psychological. So we are here to help them. Any message that you'd like to give to the parents who are watching you right now? क्योंकि आपने बहुत enlightening बातें की ADHD के बारे में, बच्चों के बारे में, disorders के बारे में। कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ट्रीट करते हैं डेली बेसिस पे पेशेंट्स को, बच्चों को, तो आप कुछ तो ऐसा ऑब्जर्व आपने किया होगा जो आपको लगता है कि एक मैसेज शुड गेट अक्रॉस। पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए जी, इफ यूर जो चाइल्ड इज हैविंग सम प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई दैट, और जस्ट टॉक टू द रेगुलर टॉक टू द टीचर्स ऑल्सो। इट शुड बी देयर, दे शुड आस्क टीचर्स कि मेरा बच्चा ठीक जा रहा है या कुछ बिहेवियरल चेंज तो नहीं हो रही है। दैट इज वन थिंग। अगर उनको लगा कि मेरे बच्चे में, जैसे एक तो होता है नॉर्मल टेम्पर टैंट्रम्स, और दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी जो नॉर्मल है, और एक हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है या इनअटेंशन, देन दे शुड कम फॉरवर्ड टू द, इट्स नॉट दैट दे शुड गो टू साइकियाट्रिस्ट, दे शुड गो टू पीडियाट्रिशियंस, दे शुड गो टू द काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, एंड एवरीबडी विल बी देयर टू हेल्प देम। देयर आर, आई एम टेलिंग टू ऑल माय जो पेरेंट्स है यहाँ पर सुन रहे हैं, कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स है, साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट, दे शुड गो टू देम even if there is nothing wrong with their child, so they will be satisfied कि नहीं, एक डॉक्टर ने, एक काउंसलर ने रूल आउट कर दिया, कोई बीमारी ऐसी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कम फॉरवर्ड, एंड जो स्टिग्मा है उसको दूर कीजिए, क्योंकि ADHD ऐसी जो मेंटल इलनेस कोई भी हो, ऐसी ही बीमारी है जैसे एक ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे एक थायराइड की बीमारी है, जैसे डायबिटीज की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी, और ये ठीक हो जाती है, इसमें ये नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी, ये बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। सो आई वांट देम टू कम फॉरवर्ड एंड सीक ट्रीटमेंट, सीक हेल्प, सीक द राइट हेल्प। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम पे ज्वाइन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूँ यूसरा हुसैन। प्रोग्राम अहम बात में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।